दोस्तों, क्या आप काले जादू पर यकीन करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे आज हमारी दुनिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वैसे में इस चीज पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम आपसे बोले ये काला जादू एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, ये सच है। और वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जिससे आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वैसे आप सब इस बात को मानते जरूर होंगे कि हमारी हिस्ट्री कितनी ज्यादा मजेदार है, और शायद यही वजह है कि लोगों को हिस्ट्री के बुक्स में इंटरेस्ट हो या ना हो, पर एंशिएंट जमाने के कल्चर, रीति रिवाज, साथ ही बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट हमेशा रहा है। ये आर्कियोलॉजिस्ट ही तो हैं जो हर दिन कुछ न कुछ नया खोजते ही रहते हैं और लोगों को हैरान करते हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ ऐसी डिस्कवरीज लाई जाए जिसको देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके सामने आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजी गई कुछ ऐसे रीति रिवाज लेकर आए हैं जो एंशिएंट टाइम में लोग काला जादू के रूप में यूज करते थे, जिसको देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा मुमकिन है तो कैसे। तो चलिए बिना बातों को इधर उधर घुमाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता है ना आपको क्या करना है? बिल्कुल सही दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नंबर 7, हेड ऑन स्पाइक। दोस्तों, ये घटना है स्वीडन की। हुआ ये कि स्वीडन में रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उस कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां के वर्कर्स को ऐसी चीज हाथ लगी जिसके देखने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। हुआ ये कि वहां बहुत सारे इंसान के स्कल पाए गए। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन स्कल पर स्पाइक भी लगे हुए थे। रिसर्चर द्वारा जब उस जगह की जांच पड़ताल की गई तो पता चला आज से लगभग 8000 साल पहले यहाँ तालाब हुआ करता था। रिसर्चर मानते हैं कि स्टोन एज के पीरियड में यहाँ पर कोई रीति रिवाज में निभाए गए होंगे। इस रिवाज में सिर को बॉडी से अलग कर देते थे और फिर उसमें स्पाइक डाले जाते थे। इन सब के साथ ही इन स्कल पर हीलिंग के निशान भी थे। अब इनके साथ ऐसा मरने के बाद किया जाता था या मरने से पहले, इस बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को भी नहीं पता। वैसे ये है तो थोड़ा डरावना दोस्तों। वैसे आपको इस बारे में कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए वीडियो के आखिर तक। इन सब के साथ ही रिसर्चर को एक और चीज मिली थी जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। जानते हैं वो क्या है? दोस्तों, रिसर्चर को ये हेड यानी स्कल बरियल मून के अंदर मिले थे, लेकिन स्वीडन में स्टोन एज के टाइम ऐसे बरियल मून बनाए ही नहीं गए थे। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सिर को शरीर से अलग ही क्यों किया गया। नंबर 6, आइजैक स्लॉटर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मैक्सिको के आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पेनियन लोगों के अवशेष ढूंढ निकाले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं इन लोगों को एस्टेक लोगों ने मारा था। मैक्सिको में मिली बड़ी संख्या में स्पेनिश लोगों के अवशेष इस बात की गवाही देते हैं कि एस्टेक के लोग सच में स्पेन के लोगों को किसी रिचुअल की वजह से बलि दिया करते थे। रिसर्चर द्वारा माना जाता है कि एस्टेक सभ्यता के वक्त जब स्पेन के लोग किसी यात्रा के वक्त इन एस्टेक लोगों के करीब से निकले होंगे, तभी एस्टेक लोगों ने इन्हें बंधक बना लिया होगा। बंधक बनाने के बाद उन्होंने स्पेन के लोगों की बलि चढ़ा दी। ये बात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इन स्पेनिश लोगों की बलि एस्टेक 1-2 नहीं बल्कि 8 महीनों तक देते आए थे। वैसे आप में से बहुत से लोग इसे कहानी समझने की भूल कर रहे होंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। रिसर्चर ने इसके ऊपर बहुत सारी चीजें खोजी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एस्टेक सभ्यता के साथ एक पिरामिड भी पाया गया है। अब ये रीति रिवाज वो क्यों निभाते थे, इसके पीछे का राज आज भी राज ही है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट तक को नहीं पता, तो हमें कहां से पता होगा। वैसे इस सभ्यता के रिचुअल्स को जानने के बाद आप हैरान तो जरूर हो गए होंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को लाइक तो कर दो। नंबर 5, वाइकिंग स्लेव ग्रेव। दोस्तों, साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में नॉर्वे में एक स्लेव ग्रेव की खोज की है। इस रिसर्च को जानने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल 100% आएगा, ऐसा किया क्यों जाता था? आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये कब्र स्लेव लोगों की है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, इन सभी स्लेव को उनके मास्टर्स के साथ दफनाया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि इन्हें ऐसे ही नहीं दफनाया गया, बल्कि इनका सिर कलम किया गया, उसके बाद दफनाया गया।
इसके साथ रिसर्चर को ये देखकर हैरानी हुई कि उनमें से कुछ लोगों को नॉर्मली यानी बिना सर कलम किए दफनाया गया था। अंतर सिर्फ दफनाने में नहीं बल्कि इनके खान पान में भी था। दोस्तों, आप जानकर दंग रह जाएंगे, वाइकिंग जिस भी जगह हमला करते थे उस जगह को जीतने के बाद वो वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रख देते थे। बाकी वो अपने स्लेव के साथ कैसा व्यवहार करते थे वो तो आप ऊपर की कहानी जानकर समझ गए होंगे। वैसे इस हैवानियत के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट में बताइए। नंबर 4, शेक थ्रू द हार्ट। दोस्तों, आपने वैम्पायर के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन अगर हम कहें कि शायद पहले के जमाने में वैम्पायर हुआ करते थे तो आप क्या कहेंगे? चौंकिए मत, मगर ये सच है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, बल्गेरिया में एक वैम्पायर की कब्र मिली है। जब इस वैम्पायर की कब्र खोदी गई तो उसके सीने से एक चाकू मिला। रिसर्चर बताते हैं इस चाकू को उसके सीने में इसलिए डाला गया क्योंकि वो दोबारा मरने के बाद भी जिंदा ना हो पाए। इसके साथ ही रिसर्चर ये भी बताते हैं हो सकता है वहाँ के लोगों ने उसे वैम्पायर समझ लिया हो पर वो इंसान वैम्पायर ना हो। सोचने वाली बात ये थी कि अकेला ऐसा मामला नहीं था। साल 2012 और 13 में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ और ऐसी कब्र की खोज की थी। ये जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी क्योंकि बल्गेरिया में एक दो नहीं बल्कि 100 ऐसे केस मिले हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 100 वैम्पायर के कब्र मिले हैं। अब ये सच में वैम्पायर थे या नहीं, इस बात का पता तो साइंटिस्ट को भी नहीं है। नंबर 3, ममी लेक। दोस्तों, लेक किसे पसंद नहीं होता, इसका नाम लेते एक अलग सुकून महसूस होता है। वैसे इस लेक के ऊपर एक लाइक तो बनता है। वैसे दोस्तों, अभी जिस लेक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में जानने के बाद शायद आपके होश उड़ जाए। अमेरिका के मेसा वर्दे नेशनल पार्क के साइट पर करीब 1000 साल पहले प्यूब्लोन रहते थे। प्यूब्लोन्स के घर पत्थरों के बने हुए थे। हुआ ये कि प्यूब्लोन लोग अचानक से ही गायब हो गए और कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब से इस लेक पर रिसर्चर की नजर पड़ी है सब हैरान हो गए। रिसर्चर बताते हैं गोल शेप में बनी इस लेक पर बहुत सारी रीति रिवाज की बातें सामने आती है। आज से करीब 900 साल पहले के लोग इस नदी में बहुत सारे रीति रिवाजों को निभाते थे। अब वो कौन से रीति रिवाज फॉलो करते थे और क्यों करते थे इस बारे में साइंटिस्ट को भी नहीं पता। नंबर 2, एंशिएंट ब्रेन सर्जरी। दोस्तों, आज के टाइम में सर्जरी करना कोई बड़ी बात तो है नहीं क्योंकि उसके लिए हमारे पास बहुत सारे वेपन्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर हम आपसे कहें ये सर्जरी पहले के जमाने में भी हुआ करती थी तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन यह 100% सच है। यकीन कीजिए, इस सर्जरी को देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साइंटिस्ट को क्रीमिया में कुछ अवशेष मिले हैं। इन अवशेष की संख्या लगभग 18 है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये अवशेष ब्रॉन्ज एज के टाइम के हैं। उन्हीं अवशेषों में से एक की सर्जरी हुई थी जिसकी उम्र करीब 20 साल थी। इस सर्जरी में सर्जन ने लड़के के सिर से एक हड्डी ही निकाल दी जिससे उसके सिर में 1 मीटर का गैप हो गया था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस सर्जरी को पत्थरों की मदद से किया गया था। पहले के जमाने में इस टाइप के ऑपरेशन को ट्रैपनेशन के नाम से जाना जाता था। साइंटिस्ट बताते हैं कि ऐसी सर्जरी के दौरान ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती थी। अब शायद हो सकता है कि जितनी भी मौतें हैं वो सर्जरी की वजह से हुई हो। खैर, अब सच क्या है कोई नहीं जानता। नंबर 1, एडिडास शूज ममी। दोस्तों, आप सबने इजिप्ट के ममीज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको जूते पहनने वाली मम्मी के बारे में पता है? आपको जानकर हैरानी होगी, साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में जूते पहनने वाली मम्मी को ढूंढा है। जो शूज इस मम्मी ने पहने थे वो लगभग 1000 साल पुराने हैं। दरअसल ये मंगोलियन ग्रुप की मम्मी थी। इनके साथ दफन किया गया था प्रोफेशनल स्विंग किट और रैंप के सिर। साथ ही साथ इस मम्मी ने पैरों में जूते भी पहने थे। सोचने वाली बात यह है कि आखिर उस पर आज के जमाने में यूज होता डिजाइन कैसे बना हुआ है। इस मम्मी के शूज का डिजाइन बिल्कुल एडिडास के शूज से मिलता है। आपको जूते के डिजाइन देखने में भले ही 1000 साल पुराने न लगे, पर सच यही है। वैसे इस डिजाइन को लेकर आपको हैरानी तो हुई होगी ना। वैसे इस बात की गारंटी तो हम जरूर ले सकते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सोचने पर मजबूर तो जरूर हुए होंगे। इनमें से आपको कौन सी डिस्कवरी सबसे ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देना।